Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले हमने एक कविता बड़े चलो पढ़ी और उसके बाद हमने एक लेसन पढ़ा शिष्टाचार। आज हम पढ़ेंगे हार की जीत पाठ 2। तो इस पाठ में मानवीय भावनाओं के बारे में चर्चा की गई है। बच्चों, बाबा भारती के पास एक बहुत ही अनोखा घोड़ा था जिसकी सब लोग प्रशंसा करते थे। तो यह प्रशंसा डाकू जो खड़क सिंह था उसके कानों तक पहुंचती है। तो वह उस घोड़े को पाने के लिए बेचैन उठता है। वो चाहता है कि वह घोड़ा उसे मिल जाए, क्योंकि वह चाहता था कि सब अच्छी चीज़ें मेरे पास हो। तो एक दिन वह क्या करता है, अपाहिज बनकर छल के द्वारा घोड़े को पाने की कोशिश करता है, उसको पा लेता है। परंतु जब वह घोड़े को ले लेता है तब बाबा भारती उसको एक ऐसी बात कहते हैं जो उसकी अंतरात्मा को धिक्कारती है, और वह घोड़े को वापस बाबा भारती को दे देता है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। माँ को अपने बेटे और कृषक को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, असबाब माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें गांव के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भजन कीर्तन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, यह बाबा की सोच भी थी। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते, उन्हें चैन न आता। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमारी मम्मी हमें देखकर, अपने बच्चों को देखकर खुश होती है, और किसान जो होता है, कृषक माने किसान अपने खेतों को जब वो लहलहाते हैं, जब उनमें सब फल आ जाते हैं, तो वह उसको देखकर उसे जो आनंद यानी जो उसको खुशी मिलती है, वही खुशी बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आती थी। वह भगवान के भजन करते थे और बाकी जो समय मिलता उस पे घोड़े के साथ अपना समय बिताते थे। उसके साथ खेलते, उसको अपने हाथों से दाना खिलाते, उसको हमेशा सारा दिन सुल्तान सुल्तान कहते रहते थे। उनके पास बहुत पैसे और माल जमीन सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्हें गांव में रहते थे, लेकिन उनको गांव के जीवन उनको पसंद नहीं था, उससे उनको नफरत थी। घृणा माने नफरत। वह गांव से बाहर मतलब एक छोटा सा मंदिर था, उसी में सारा समय भजन कीर्तन करते और मन में ये विचार रखते थे कि मैं को ऐसा लगता है कि मैं सुल्तान के बिना कभी भी जी नहीं सकूंगा। तो वह हमेशा यही सोचते रहते थे। और वह जब चलता था सुल्तान, तो उस पर उनको मुग्ध हो जाते थे। उनको देखकर उसे बहुत खुश होते थे। उसको लगता था कि जैसे मोर बादलों को देखकर कैसे नाचता है, उसी तरह से उनको लगता था कि मेरा सुल्तान भी ऐसे चलता है। और शाम के समय वह क्या करते, उस सुल्तान पर बैठकर अपने गांव के 8-10 चक्कर लगाते, तब जाके उन्हें चैन आता, यानी उन्हें आराम मिलता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर
कांपते थे। समय बीतते बीतते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। तो बच्चों, जो खड़क सिंह था उस इलाके का बहुत ही प्रसिद्ध माने मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर डरते थे, कांपते थे। बहुत समय बीता तो कीर्ति यानी उसका यश जो सुल्तान का था खड़क सिंह के पास पहुंचा। वह उसको देखने के लिए अधीर अधीर माने बेचैन होना, उसको बेचैन हो गया। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं उसको देख कर आता हूँ। तब वह बाबा भारती के पास गया। अब उसके पास पहुँच कर उसने उसको नमस्कार किया यानी नमस्ते की। तो बाबा भारती ने उससे पूछा, बोलो क्या हाल है तुम्हारे खड़क सिंह? उन्होंने कहा, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कृपा है आपकी। तो बोला, तुम यहाँ का कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि जो सुल्तान की जो उन्होंने यश सुना था, कीर्ति, इतना विचित्र और अनोखा जानवर है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो खड़क सिंह ने ऐसे बोला तो बाबा भारती ने कहा, और है भी मेरा विचित्र जानवर है और तुम उसे देखोगे या नहीं तो बहुत प्रसन्न खुश हो जाओगे। विचित्र माने अनोखा जानवर है, बहुत ही प्यारा जानवर है, तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। उसने कहा कि मैंने तो बहुत ही उसकी प्रशंसा सुन रखी है और वह बहुत ही सुंदर है देखने में, और जो उसको एक बार देखता है तो उसको उसमें मोह हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब सुनकर ही तो मेरी इच्छा हुई है, अभिलाषा माने इच्छा, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं उसको देखूं, तो इसलिए मैं आपके पास आज आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। तो बच्चों, बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल माने जहाँ घोड़ों को रखा जाता है वहाँ पहुँचे। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया और घोड़ा जब देखने लगा तो उससे आश्चर्य होने लगा खड़क सिंह को। उसने सहस्त्रों माने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था। घोड़ा सोचने लगा, नसीब की बात है कि ऐसा घोड़ा डाकू के पास होना चाहिए, न कि बाबा के पास। ये तो साधु है, इसे ऐसी चीजों से क्या लाभ हो सकता है। तो वह बड़े आश्चर्य से उसको घोड़े को देखता रहा। उसके हृदय में मतलब उसके दिल में अलग अलग बातें होने लगी। वह सोचने लगा, काश ये घोड़ा मेरे पास हो। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, उनको हर चीज़ पाने की लालसा होती है कि कोई भी चीज़ देखते तो वो मुझे होनी, मेरे पास होनी चाहिए। तब वह भी खड़क सिंह यह सोचने लगा। तो वो उन्होंने बाबा से कहा कि अगर मैंने इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, मुझे इसकी चाल दिखाओ। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर
खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। तो बच्चों, कोई भी हो, लेकिन वह साधु थे, लेकिन थे तो मनुष्य ही ना। तो उन्हें मनुष्य थे तो उनको अपनी, हर किसी को अपनी जो चीज होती है, हमारे पास भी कोई चीज होती है तो उसकी कोई तारीफ करे तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से बाबा भारती को भी जब घोड़े की तारीफ होने लगी सुल्तान की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, घोड़े को बाहर लाए और उस पर उसकी चाल दिखाने के लिए खड़क सिंह को वह उसे दौड़ाने लगे। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, मतलब उसके दिल में हलचल होने लगी। और वह था तो डाकू, तो डाकू को क्या सोचता है कि सब चीज मेरे पास होनी चाहिए, दुनिया की जो भी अच्छी चीज हो वह मेरे पास हो। बाहुबल माने उनके, उसके पास बहुत ताकत थी, वह बहुत ताकतवर था। उसके पास बहुत सारे लोग भी थे, आदमी थे जो किसी को भी मार सकते थे। तो जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि बाबा भारती, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। इतना कहने से बाबा भारती डर गए, उनको टेंशन होने लगी और उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर पल खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए पर वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके अंग, और मन में फूले न समाते थे। बाबा भारती घोड़े को देखकर काफी खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। तो बच्चों, जब खड़क सिंह ने उससे कहा कि मैं घोड़े को ले जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, तो वह टेंशन में पूरी रात सोते नहीं थे और सारी रात अस्तबल की क्या करते थे, रखवाली करते थे। हर समय उन्हें एक डर लगा रहता। पर बहुत समय बीत गया, कई महीने बीत गए, वह नहीं आया। तो बाबा भारती को लगा शायद अब वो नहीं आएगा, तो वो एकदम से ज़्यादा टेंशन नहीं करते थे और वो इस डर को क्या समझते थे कि एक सपना है और उसको गलत समझते थे। मिथ्या माने उसको गलत समझने। जब शाम का समय था तो सुल्तान की पीठ पर वह बैठकर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में हमेशा जब वह घोड़े पे बैठते तो एक चमक थी रहती थी और वह बहुत खुश होते थे। वह कभी अपने घोड़े को देखते, कभी उनके अंग, तो उनका हमेशा मन खुशी से फूला न समाता था, बहुत खुश होते थे। जब भी उस पर बैठते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता था। तभी अचानक से, सहसा मैंने अचानक से एक आवाज़ आई, ओ बाबा, मतलब एक कंगले की, यानी कंगला माने गरीब की बात सुनो। आवाज़ में करुणा, मतलब दया की भावना थी। तो उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया। एक अपाहिज, अपाहिज माने जिसके हाथ पैरों में कोई परेशानी हो, वह चल फिर नहीं सकता था, तो वह एक वृक्ष यानी पेड़ की छाया में बैठा था। करा बने बहुत परेशान, मतलब उसको बहुत दर्द हो रहा था, इस तरह से उसकी आवाज़ करुणा से भरी हुई थी। तो उसको देखकर बाबा ने कहा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है, यानी क्या तुम्हें परेशानी है।